नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। अभी अभी मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक राजद ने दोनों राज्यसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी है। दोनों सीट से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पुत्री एवं वर्तमान सांसद मीसा भारती और मधुबनी के विस्फी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक फैयाज अहमद के नाम की घोषणा की गई है। मीसा भारती का कार्यकाल समाप्त हो गया था, इसलिए फिर से उन्हें दोबारा राजद की तरफ से राज्यसभा में भेजा जा रहा है। वहीं फैयाज अहमद बाजी मार गए, जबकि अन्य अकालियत से वोट बैंक को देखते हुए अन्य मुस्लिम नेताओं के नामों की चर्चा जारी थी, लेकिन बाजी मारने में फैयाज अहमद, जो मधुबनी के विस्फी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं और पिछले चुनाव में भाजपा के हरिभूषण ठाकुर बचौल से चुनाव हार गए थे, उन्हें राजद सुप्रीमो ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा नामों की चर्चा चल रही थी, जिसमें हिना साहब, जो सिवान के दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी है, उनका नाम आगे चल रहा था। इसके अलावा महाराष्ट्र वाले बाबा सिद्दीकी के भी नाम चल रहा था। पूर्णिया के एक रुस्तम खान का नाम आ रहा था, लेकिन सभी नामों को खारिज करते हुए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मीसा भारती और फैयाज अहमद को टिकट दिया है। कल दोनों उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे और इसी के साथ राजद के अंदर राज्यसभा के टिकटों की मारामारी समाप्त हो गई है। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दिया गया है। 2 नाम फाइनल किए गए हैं, मीसा भारती और फैयाज अहमद। मीसा भारती का राज्यसभा फिर से जाना लगभग तय माना जा रहा था, कहीं किसी प्रकार की किंतु परंतु इस बात में नहीं थी। मीसा भारती का कार्यकाल समाप्त हो गया है, इसलिए मीसा भारती को फिर से राजद अध्यक्ष के द्वारा राज्यसभा में भेजा जा रहा है। फैयाज अहमद दौड़ में पहले तो ज़्यादा नाम नहीं आ रहा था, लेकिन दौड़ में शामिल थे और राजद अध्यक्ष ने उन्हें टिकट दिया है। फैयाज अहमद मधुबनी के हैं, बीसपी से एमएलए रह चुके हैं 2 बार। उनका मधुबनी मेडिकल कॉलेज भी चलता है। इसके पहले कटिहार मेडिकल कॉलेज वाले अशफाक करीम को भी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव राज्यसभा भेज चुके हैं। बड़ा झटका लगा है दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को। उनके समर्थकों में मायूसी है। पटना की सड़कों पे बैनर लग गए थे हिना साहब को टिकट दिलाने की मांग को लेकर। उनके समर्थक लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव थे और तरह तरह की बयानबाजी कर रहे थे। उन्हें बहुत उम्मीद था कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के द्वारा किए गए अब तक के वफादारी के कारण राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हिना साहब को राज्यसभा भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। एक बड़ा नाम था मुंबई वाले बाबा सिद्दीकी का, बॉलीवुड तक बहुत मजबूत पकड़ बताई जाती है, बड़े कारोबारी रहे हैं, लेकिन उनकी नाम भी चर्चा तक ही सीमित रह गई। उन्हें भी टिकट नहीं मिला। रुस्तम खान जो पूर्णिया के हैं, उनके नाम की भी चर्चा चल रही थी। दिल्ली में लालू प्रसाद यादव जहां मीसा भारती के आवास पे थे, वहां तक उनके टिकट के लिए बहुत लॉबिंग की गई, लेकिन उन्हें भी नाकामी हासिल हुई है। दरअसल MY समीकरण के तहत तय किया जाना था दोनों सीटों पर उम्मीदवार, और MY समीकरण के तहत ही तय भी किए गए हैं। Y समीकरण से मीसा भारती को फिर से राज्यसभा भेजा जा रहा है। M समीकरण से फैयाज अहमद को नाम को चयन किया गया है। राज्यसभा की इन 2 सीटों पर मीसा भारती के एक सीट को छोड़कर दूसरे सीट पर कई मजबूत नेताओं की निगाहें थी और ख़ास तौर पर मुस्लिम बिरादरी के कई नेता लगे हुए थे, जो M समीकरण के तहत इस टिकट को पाना चाहते थे, राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अंततः राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 2 नामों की घोषणा कर दी, मीसा भारती और फैयाज अहमद। दोनों का कल नामांकन होना है। इसके पहले कहा जा रहा था कि उम्मीदवारों की घोषणा 29 तारीख को होगी, लेकिन घोषणा आज ही कर दिया गया। कल ही राजद अध्यक्ष पटना पहुँचे थे, एयरपोर्ट पर ज़बरदस्त स्वागत किया गया था। कल आने के बाद वे लगातार अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन इन दोनों नामों का फैसला वे दिल्ली में ही कर चुके थे। बस पटना में आके उन्होंने इसका औपचारिक ऐलान किया। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।